इतना सुंदर श्रृंगार किया पूतना ने। गरल बांट कुछ से लपटायो, जहर को पीस करके पूतना ने अपने स्तनों से लगाया और ऊपर सुभग श्रृंगार बनायो। बड़ा सुंदर श्रृंगार कर। उस समय ये जान पड़ता था, इतना सुंदर पूतना ने श्रृंगार किया, उस समय ये जान पड़ता था कि मानो साक्षात लक्ष्मी जी हाथ में कमल लिए हुए अपने पति भगवान विष्णु से मिलने के लिए जा रहे हैं। ये लिखा है। ब्यूटी पार्लर वालों का बड़ा कमाल होता है भाई। ब्यूटी पार्लर वाले दुल्हन को ऐसा सजा देते हैं, ऐसा सजा देते हैं, सुबह जब मेकअप उतरता है तो दूल्हा ही दुल्हन को नहीं पहचान पाता, रात में कोई और थी, सुबह कोई और है क्या। क्यों भाई? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये श्रृंगार की जो परंपरा है ये आज से नहीं है, बहुत पहले से है। कितना भी कुरूप व्यक्ति हो, और ब्यूटी पार्लर वाले इतना सुंदर उसे बना देते हैं। पूतना बड़ी कुरूप थी, बहुत कुरूप थी पूतना, लेकिन जब उसने श्रृंगार किया तो ये लिख दिया भागवत में, ये लिखना पड़ा कि उस समय ये जान पड़ता था कि मानो साक्षात लक्ष्मी जी हाथ में कमल लेकर के अपने पति भगवान विष्णु से मिलने के लिए जा रहे हैं। पूतना जैसे ही नंद बाबा के घर पहुंची है और उसने पालने में लेटे हुए दुष्ट विनाशी बालरूप कृष्ण को देखा है। भगवान अपनी अपार तेज को छुपाए हुए हैं। भगवान अपनी अपार तेज को छुपाए हुए हैं। पूतना ने जैसे ही भगवान को देखा और भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा तो भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया है। मनुष्य जन्म का हेतु ये नहीं होता है कि हम अपने लिए जिएं, समाज के लिए भी हमें जीना चाहिए। किसी भी गरीब की कन्या का यदि विवाह होता है तो उसमें उनकी सहभागिता रहती है। तो आदमी के कार्यों की प्रशंसा होती है। जन्म मृत्यु की तारीख कोई याद नहीं रखता है, और हमने संसार में रहकर के जो किया है बस वो ज्यादातर लोग जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ, कब उनका शरीर छूट गया, ये तारीख, ये तिथि बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने संसार में रहकर के जो किया वो ज्यादातर लोग जानते हैं। तो इन कामों में इनकी पहचान है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही पूतना नंद बाबा के यहाँ पहुंची है तो उसने पालने में लेटे हुए दुष्ट विनाशी बालरूप श्री कृष्ण को देखा है। जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा तो तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए, आंखें बंद कर ली। अब पूतना को देख करके भगवान ने अपनी आंखें बंद क्यों की, ये जरा बुद्धिजीवी श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं, अनेक संतों ने यहाँ अपनी अपनी मत प्रकट किए, जरा ध्यान से सुने। एक संत कहने लगे कि भगवान ने अपने नेत्रों को बंद इसलिए किया कि उस समय वो ये सोच रहे कि 24 अवतारों में मेरे दो ही अवतार श्रेष्ठ हैं, रामावतार और कृष्णावतार। रामावतार में मैंने सबसे पहले स्त्री का वध किया, यानी ताड़का को मारा सबसे पहले मैंने, तो क्या कृष्णावतार में मुझे पहले स्त्री का ही वध करना है? तो उनको स्त्री को मारने में लज्जा उत्पन्न हुई। रामावतार में ताड़का को मारा और कृष्णावतार में सबसे पहले पूतना को मारा, स्त्री को ही मारा। तो उनको लज्जा उत्पन्न हुई कि मुझे पहले स्त्री को ही मारना है, इसलिए उनकी आंखें बंद हैं। एक और संत कहने लगे नहीं, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद इसलिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया कि उस समय वो जहर पीने वाले भूत भावन भगवान शंकर का ध्यान कर रहे थे। जब किसी का ध्यान किया जाता है तो नेत्र बंद करके ही किया जाता है। क्यों भाई? हम ध्यान करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, ठहर ठहर। भोले बाबा का वो ध्यान कर रहे हैं भगवान, इसलिए उनकी आंखें बंद हैं। भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, भोले बाबा मैं ब्रज में दूध दही माखन खाने के लिए आया हूं, जहर पीने के लिए नहीं। और ये पूतना सबसे पहले मुझे जहर पिलाने के लिए आई है, तो इस जहर का पान आप करिए, मैं नहीं करूंगा। भोले बाबा का ध्यान कर रहे, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर। एक और संत कहते नहीं, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद इसलिए नहीं किया, बल्कि भगवान ने अपने नेत्रों को बंद इसलिए किया कि प्रीतर नयन योगात्, शास्त्र कहता है जब नेत्र से नेत्र मिलते हैं तो प्रेम उत्पन्न होता है। प्रीतर नयन योगात्,
और यदि प्रेम उत्पन्न हो गया तो फिर मैं इसे मार नहीं पाऊंगा, क्योंकि प्रेमी का मारना अनुचित है। इसलिए मैं कहता हूं, शास्त्र कहते हैं कि पाप जो है वो शरीर से नहीं होता है, पाप आंख से होता है। सबसे पहले शरीर नहीं बिगड़ता है, आंख बिगड़ती है। जब आंख बिगड़ती है तो मन बिगड़ता है, जब मन बिगड़ता है तो फिर तन को बिगड़ने में देर नहीं लगती। तो पाप का द्वार जो है वो आंख है, आंख से ही पाप प्रवेश करता है। आंखें वो आईना है, सब कह देती हैं। आप मुझे किस दृष्टि से देख रहे हैं, आप भले ही कुछ ना कहें, मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझे प्रेम की दृष्टि से देख रहे हैं या घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। वो आईना है आंखें, कुछ ना कहें, सब कह देते। इसलिए बिना प्रयोजन, धर्मशास्त्र कहते हैं कि बिना प्रयोजन किसी को दृष्टि नहीं देना चाहिए, बिना प्रयोजन किसी की तरफ मत देखो, क्योंकि पाप का द्वार जो है वो आंख ही है। आंख नहीं बिगड़नी चाहिए, आंख बिगड़ेगी तो मन बिगड़ेगा, और जब मन बिगड़ेगा तो फिर तन को बिगड़ने में फिर देर लगती ही नहीं। प्रीतर नयन योगा, कहीं प्रेम ना हो जाए, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अगर प्रेम हो गया तो फिर मैं इसे मान नहीं पाऊंगा। एक और संत कहते नहीं, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद इसलिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया कि भगवान ये सोच रहे हैं कि ये काम तो वही करने के लिए आई है जो माँ का होता है। माँ ही तो दूध पिलाती है, और यदि इसे मैंने अपनी माता के समान गति दी तो फिर मैं अपनी माँ को कौन सी गति दूंगा। भगवान ये सोच रहे। एक और संत कहते हैं कि भगवान ने अपने नेत्रों को बंद इसलिए किया कि भगवान के दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। दाएं नेत्र में सूर्य का और बाएं में चंद्रमा का। तो सूर्य और चंद्रमा ने सोचा कि बच्चा किसी का भी हो, कोई उसे मारता नहीं है, हर कोई स्नेह करता है। बच्चा कुकर का और सूकर का भी जो होता है वो भी अच्छा लगता है। क्यों भाई? कोई नहीं मारता है उसे, बच्चे को हर कोई स्नेह करता है। लेकिन ये बालघातनी पूतना कैसी है, गोविंद को मारने के लिए आई है, तो देखा ना गया सूर्य और चंद्रमा से। सूर्य और चंद्रमा ने अपने पलकों को छपका लिया, इसलिए उनकी आंखें। अनेक संतों ने अपनी अपनी मत यहां प्रकट किए। पूतना ने भगवान को सोया हुआ जाना पालने के पास पहुंची है। तबई राक्षसी पूतना पलना के ढंग जाए, और निरख बदन मुख चूम के लीन उछंग उठाए। गोदी में ले गौर जय लगे हुए स्तन का पान कराने लगी। भगवान उसके दूध को पी रहे हैं। पूतना सोच रही है कि मैंने अपने स्तनों में ऐसा जहर लगाया है कि 1 मिनट नहीं लगेगा, ये मर जाएगा। पालने में डाल के चली जाऊंगी, कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। सब उत्सव मनाने में लगे। अभी देखो, 1 मिनट की बात तो छोड़ो, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, भगवान दूध पिए ही जा रहे हैं, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। उतना सोच रही है कि मैंने तो ऐसा जहर लगाया था, 1 मिनट में ये मर जाता, लेकिन ये दूध पिए ही जा रहा है। तो उससे जहर की गुणवत्ता पर शक होने लगा कि ये जहर नकली तो नहीं। गुणवत्ता पर शक होने, अरे मैंने तो ऐसा उत्कट जहर लगाया था कि 1 मिनट नहीं झेल पाता, ये मर जाए। जब तक दूध रहा, दूध पिया भगवान ने, और जब दूध खत्म हुआ तो भगवान प्राण पीने लगे, उसके प्राणों का कर्षण करने लगे। प्राणों का जब कर्षण करने लगे भगवान, उसके हाथ पैर वो पटकने लगी और चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रवासनी निस्पीड्यमाना खिलजी बमल बड़ी। अरे पूतना, पूतना कह करके पूतना चिल्लाने लगी, अरे छोड़, अरे छोड़। भगवान कहने लगे, अरे पूतना मौसी, मैं तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो ना आवे। अरे ये तो बड़ा अद्भुत बालक है, 7 दिन का है, बोल रहा है। प्राणों के सहित भगवान उसके दूध को पिए, मर करके नंद बाबा के गोष्ठ में गिर पड़ी है। उस समय यह जान पड़ता था कि मानो इंद्र के वज्र से मरा हुआ वृत्तासुर पड़ा है। उसके शरीर को
भगवान ने मैया यशोदा ने देखा, कन्हैया उसकी छाती पर गिर रहे, हे भगवान, इस राक्षसी ने तो मेरे लाला को मारी दिया होता। गई गौशाला में लेकर के लाला को गौ पूंछ से झाड़ा दिया। माताओं को जब ये शंका होती है कि मेरे लाला को नजर लगी है तो वो गौ की पूंछ से झाड़ा देती है ना, क्योंकि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। सबसे अच्छा उपाय है नजर उतारने का। आप के बच्चे को यदि नजर लगती है तो आप गऊ की पूंछ से उसे झाड़ा दे दीजिए, उतर जाएगी। मैया ने दिया। परमात्मा की नजर उतार सकती है गाय, बताइए कितनी महिमा है उसकी। इसलिए कहते हैं तिलम न धान्यम पशुओ न गावा। तिल की गिनती धान्य में नहीं आती, गाय की गिनती पशु में नहीं आती। इसलिए भगवान कहते हैं गवा मध्य वसाम्य, हम गऊओं में रहता हूं, मैं गऊओं के बीच में रहता हूं। ब्रजवासियों ने उस पूतना के शरीर को कुल्हाड़ों से काटा, दूर ले जाकर के लकड़ियां लगा के आग जलाई। उसकी धुएं की सुगंध फैलने लगी। भगवान ने उसे अपनी माता के समान गति दी। भला सोचिए इतना बड़ा कोई दयालु हो सकता है? जहर पिलाने वाली पूतना को भगवान ने अपनी माता के समान गति दी।